स्वागत है सभी मेरे प्यारे शिक्षार्थियों का। हम ले रहे हैं प्रश्न पत्र कक्षा 10 के विभिन्न पाठों के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने विचार विमर्श करने के बाद में ये प्रश्न पत्र लिया है। ये छात्र हित के लिए बड़ा ही अहम साबित होगा। पिछले वीडियो में हमने 1 से 3 पाठों का प्रश्न पत्र लिया था, उसमें बच्चों ने अच्छी तैयारी की, अभ्यास भी किया और अपने आप को जांचा परखा। उसी आधार पर हमने फिर से 4 से 6 पाठों का द्वितीय प्रश्न पत्र बनाए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अट न रही कविता का मूल भाव। कविता का मूल भाव है, कवि ने पूछा है, कविता का मूल भाव ही पूरे पाठ्य के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण प्रश्नों पर बोर्ड डाल देता है। मतलब इससे हम संपूर्ण पाठ में जो आई है वस्तुएं, चीजें, भाव सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। ये एक फसल कविता है, इसके माध्यम से कवि कुछ ना कुछ संदेश देना चाहता है समाज को, बच्चों को, छात्रों को। पाठ में इस कविता का सम्मिलित होना ही अपना एक मूल उद्देश्य है और कवि उसके माध्यम से कहना भी एक उद्देश्य होता है, इसलिए ये कविता भी अति महत्वपूर्ण है। कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व और साहित्य सर्जन का परिचय दीजिए। तीसरा प्रश्न है, नागार्जुन के व्यक्तित्व यानी उनका व्यक्तित्व है, किस प्रकार प्रभावित था, किस प्रकार के आचरण के थे और उनका साहित्य लेखन में विभिन्न किस प्रकार की रचनाएं की है, किस प्रकार के वे कवि थे, इस प्रकार उनका साहित्य सर्जन का परिचय देना है हमें। ये तीनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसलिए बच्चों को इसका अभ्यास करना जरूरी है। अब बात करते हैं हम अति लघुत्मक प्रश्न। अति लघुत्मक प्रश्न है, पाठ के मूल से ये पूछे गए हैं, इनका भी महत्वपूर्ण है। नागार्जुन का मूल नाम बताना है आपको, ये पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया प्रश्न है। कवि ने बादल को अनंत क्यों कहा। बादल को अनंत कहने का कुछ न कुछ उद्देश्य है, इसलिए कवि ने इसको अनंत कहा। शोभाश्री शब्द का क्या अर्थ है। ये एक पाठ है के अंतर्गत शोभाश्री शब्द आया जिसका अर्थ है वो जानना जरूरी है। निराला जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। निराला जी की जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं उनके नाम बताने। कई बार रचनाओं के नाम देकर कवि का नाम पूछ लिया जाता है और इस प्रकार हमें इन रचनाओं को लिखना है। निराला किस छंद के जनक माने जाते हैं। छंद के बारे में निराला जी के जनक है वो किस छंद के रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार हमने ये द्वितीय प्रश्न पत्र है बच्चों के लिए, अभ्यास के लिए, तो आप जरूर अभ्यास करें और कमेंट में भी उत्तर दें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।